श्रेष्ठ ऑलरेडी हमने डिहाइड्रेशन अल्कोहल सब पहले से पढ़ा था, फिर भी पढ़ाया मैंने काफी डिटेल से, फिर भी क्वेश्चंस हैं काफी सारे, अदरवाइज एक पेज में आप समराइज कर सकते हैं ना. What is the first method? Partial hydrogenation. Second is dehydration of alcohol. Third is dehydrohalogenation. Fourth is dehalogenation. Next is poor living group के साथ water ammonium. Hoffman वाला. फिर Wittig reaction. फिर हो गया Kolbe electrolysis similar to alkane, है ना? Kolbe electrolysis में जैसे किया था वैसे ही करना है. कुछ वही से पुराने reactions हैं. अब अपने अल्केन्स भी पढ़ लिया, अल्कीन से पढ़ लिया, तो दोनों के रिएक्शंस आपके जहन में होना चाहिए. तो गो थ्रू इट रेगुलरली, आप रिवाइज करिए उसको, और एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगी. देखिए तो थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म लिखूंगा मैं, एनसीईआरटी डिटेल से बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा. फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्कीन्स और अल्काइंस, और याद भी करते जाइएगा, कुछ छोड़िएगा मत. सबसे पहला C12C3 गैसेस होते हैं. ये सब इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो गैस निकलती है, H2 निकलती है, CO2 निकलती है. अगर मीथेन बना तो मीथेन भी गैस हुआ ना. इफ दे आस्क्ड कि व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल. अच्छा बताओ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में रेडॉक्स हुआ, अच्छा रेडॉक्स हुआ तो मतलब एन फैक्टर की बात करनी है, तो पूरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूछ सकते हैं ना, वहां पे पूछ सकते हैं ना, बताओ, पूरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूछ सकते हैं. हाँ, न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाते हैं. नेक्स्ट 14 लिक्विड्स. तो C1 to C3 जो गैसेस हैं अल्कीन से, कौन कौन से हो गए, इथेन, प्रोपीन और इथेन. वन कार्बन कैन नॉट फॉर्म अल्कीन, तो इथेन, प्रोपीन और ब्यूटीन. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है काफी. This ethane is a colorless gas. बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है. क्वेश्चन ऐसा बना देंगे, स्वीट फेंट स्वीट स्मेलिंग गैस ऑन रिएक्शन विद दिस, तो हिंट दे सकते हैं कि यहां से हम लोग रिलेट कर पाएंगे. अब जो थाने वाले बच्चे हैं, हेलो, जो थाने वाले बच्चे हैं वो सैटरडे को ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास 11:30 से. कोई क्लास नहीं है आपकी, कोई क्लास है आपकी सैटरडे को? सर की होती है सैटरडे को, हाँ, डोंबिवली के साथ 11:30 से 7:30. अच्छा 7:30 से ना, ठीक है. और फ्राइडे को क्लास होती है आपकी? फ्राइडे को तो रेगुलर क्लास होती होगी ना? हाँ. फ्राइडे को कितनी क्लास है? 4. अच्छा 4 रहने दीजिए. तो आप लोग की अच्छा डोमियोली क्लास सैटरडे को भी होती है एक्स्ट्रा, और ट्यूसडे को भी एक्स्ट्रा होती है? यस सर. नवीन सर चुपके बहुत पढ़ा रहे हैं. सैटरडे हमारा रेगुलर क्लास ही रहता है. हाँ, सैटरडे हमारा रेगुलर क्लास ही रहता है, तीनों से रहता है. तीनों सब्जेक्ट ना? यस सर. मतलब जो मैंने अभी किया उस नवीन से पहले से कर रहे थे, है ना शशांक? यस सर. बिल्कुल. मानव? यस सर. अच्छा, ये प्रूव हुआ ना कि मैथ्स पढ़ाने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा हैवी है बेटा, थोड़ा
और आपको पढ़ना जरूरी है, आपको ट्रैक करना रेगुलरली जरूरी है। 2 क्लास बढ़ गई सबों को ट्रैक करने के लिए, सिंपल सी बात है। ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है, बट टेबुलर फॉर्म में डाल दिया मैंने। चाहिए इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों है ये? नॉन पोलर। नॉन पोलर तो किसमें सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल दे पाएंगे क्या? बेंजीन CCl4। सॉल्वेंट के टाइप बता सकते हैं क्या श्रेयस? पोलर, नॉन पोलर और पोलर प्रोटीन, पोलर ए प्रोटीन। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर तो है फिर भी वो कटायन को सॉल्वेट करता है? बोलो। एसीटोन। तो अनायन को भी करता है, सिर्फ कटायन को। जस्ट आप लोग देखो, फिर से वही रिवाइज कराने के लिए जितनी बार आपको रिकॉल कराते रहे क्लास में, वो तरीका यही है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ने का, जितनी बार आप रिकॉल करें। एनीवन? क्राउन ईथर। कौन सा? क्राउन ईथर। क्राउन ईथर कौन है ये? हर्षल? हर्षल हेलो? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। क्राउन ईथर का नेमिंग का मेथड बताओ हर्षल, जो इतना तुमने बता ही दिया। अब देखो, अब नहीं बता पाओगे मेथड, कोई बात नहीं, अब बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सब कुछ पता है। ऐसे अब कोई आंसर दे पा रहा है किसी सब्जेक्ट में, उसको मेथड सब कुछ पॉइंट्स पता है, इसीलिए दिस इज द ओनली वे टू लर्न दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स। कॉन्सेप्चुअली अब आप लोग वीक नहीं है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है, तो वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है रेगुलरली रिवाइज करके। याद आया सुरेश? हाउ टू नेम दैट? एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, पूछते नहीं। हाँ बोलो। क्राउन वाई। एक्स क्राउन वाई, देखो आया अभी। तुम लोग कंबाइंड में ही पढ़ो, तुम लोग कंबाइंड में ज्यादा बोल रहे हो। गुड, वेरी गुड। दोनों एग्जांपल दो जो क्लास में पढ़ा था हमने। पर अच्छा है वैष्णव, इतना भी आपने बता दिया, मतलब सब आप रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, और जो नहीं कर रहे हैं इसलिए वो नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा नहीं वो कमजोर है पढ़ने में।
ये सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी के लिखे हैं। जहाँ पे लिखा नहीं मतलब वो अल्किन जैसा हो गया। तो याद कर लेते हैं C1 to C3 गैसेस है, C1 to C3 अल्काइंस में भी गैसेस है, नेक्स्ट 14 क्या लिक्विड्स, नेक्स्ट 8 क्या लिक्विड्स है, इसमें सभी इसके बाद क्या सॉलिड्स हो गए। एथीन इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट स्वीट स्मेल, इथाइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। नेक्स्ट आता है लैब टेस्ट। इसमें सिर्फ रिएक्शंस आएंगे, तो बहुत सारे रिएक्शन तो आप यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, अल्कीन्स, अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्कीन? डबल बॉन्ड। तो रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, और रिएजेंट अभी याद करेंगे मेरे साथ आप। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, रिएक्शन और रिमार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। रिएजेंट लिया हमने, फर्स्ट रिएजेंट लिया हमने बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स इसको अल्कीन के साथ ही लिख देते हैं तो हमें स्पेस थोड़ी मिल जाएगी। बेयर्स रिएजेंट, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? एनीवन फ्रॉम आईसीआईसीएस इनको पता ही होगा। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तुम आईसीआईसी से हो? नहीं, स्टेट बोर्ड, तुम पढ़ कब लिए सब? पहले ही? एनटीएससी और ओलंपियाड। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्या होता है बताओ बेयर्स रिएजेंट में? फिर आप बताओगे फिर मैं लिखूंगा, तब तक मैं नेक्स्ट रिएजेंट लिख लेता हूँ। बताइए बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल, है ना? KMnO4 कलर इज व्हाट? पर्पल। जो पर्पल कलर है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। तो पिंक और पर्पल कलर डिसअपियर, मतलब रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल। रिएक्शन की बात करनी होगी। रिएक्शन देखिए, यहीं पे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, गौर करना। ये अल्कीन है, अल्कीन में हमने कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 डाला, रिएक्शन होगा उसके साथ। बेस रिएजेंट को शॉर्टकट में डाल देते हैं BR, BR इट विल गिव यू, देखिएगा क्या दीजिए बताओ, 2 OH लग गए और दोनों OH को मैंने सेम साइड लगाई है। सेम साइड लगाने का मतलब बताइए, सेम साइड लगाने का मतलब एडिशन। चेन एडिशन। अच्छा, अगर मैं अल्कीन को ऐसे बना दूं बेटा,
बेटा रिएक्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको दिखेगा तो आप यही करना है। ऐसा कर देता हूँ, अल्कीन तो लिख सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ श्रेयस अल्कीन को। हेलो, हाँ लिख सकते हैं ना अल्कीन, बिल्कुल। तो अल्कीन है हमारा, कॉपी पेस्ट, बेस यूज किया वाया। एडिशन कहाँ कहाँ पढ़ लिया हमने बताइए? एक ही जगह पढ़ा है, कहाँ कहाँ क्या? एक ही जगह पढ़ा हाइड्रोजनेशन। है। एक रुको, एक मिनट। ठीक है, लग गए। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। बेसिकली हुआ क्या होगा, बेस रिएजेंट विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन। डाइल्यूट है तो शॉर्टकट में कुछ ऐसा लिखते हैं, शॉर्टकट ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं आगे कोई तकलीफ नहीं है, बट इससे एडिशन करनी है। डन। तो बेस रिएजेंट हो गया हमारा, बेस रिएजेंट से डिस्कशन हो गया हमारा। बेस रिएजेंट की जगह पे अगर मैं OSO4 भी लेता हूँ, OSO4 result will be given by similar reaction will be given by that. ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन किस कलर की होती है पढ़ा होगा आपने, रेडिश ब्राउन, साथ में लिखते जाएगा रेडिश ब्राउन कलर disappears। ठीक है, इसमें भी हम अगर रिएक्शन को दिखाना चाहते हैं, ऐसे रिएक्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा लिखेंगे, एंटी। और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर, एक्चुअली ब्रोमीन ही यूज करिए। ब्रोमीन वाटर में आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मोटिव क्या होगा, ब्रोमीन कंज्यूम हो जाए। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्या लग गया, बस कौन सा एडिशन हो गई, एंटी। पढ़ाया है ना? यस सर। कौन सी मैकेनिज्म से आप लोग करते हैं इसको, वाया साइक्लिक हेलोनियम। हेलोनियम आयन। और कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आसान है। सर ब्रोमीन प्लस H2O में Br और OH ऐड होते थे। नहीं, वो दोनों प्रोडक्ट लिखता हूँ बेटा, वो तो होगा ही एक प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट लिख सकते हैं। क्या समझे, दोनों प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे OH डाल दीजिए, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी क्या होगी और इसकी भी क्या होगी, बिकॉज टॉप और बॉटम दोनों से अटैक हो सकती है। अब देखो लिखने जाएंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ लिख देंगे, समझ रहे हो ना? हाँ। उतना नहीं, सिर्फ लैब टेस्ट के बारे में जानना है कि लैब टेस्ट में होती क्या है। तो क्वेश्चन लिखा रहेगा, छोटा सा पॉइंट लिखा रहेगा, गिव्स डिसअपियर्स ब्रोमीन वाटर। तो मतलब क्या हो गया कि वो अल्कीन है। वो क्या पता करना है, डिटेक्शन ऑफ व्हाट, डबल बॉन्ड। समझ रहे हो, डिटेक्शन ऑफ डबल एंड ट्रिपल, सिंपल। जिसके पास ये पाई बॉन्ड होगा, बेंजीन में पाई बॉन्ड होता है पर वहां पे होता नहीं, बिकॉज वो एरोमेटिक हो जाती है। वो भी आपको एरोमेटिसिटी के टाइम पे पढ़ाया था। वाया साइक्लिक हेलोनियम आयन।
कटायन लिख लेते हैं, साइक्लिक हेलोनियम कटायन। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ, पर ऊपर एक नया रिएक्शन मिला, वो भी पढ़ लिया। अगर आपको कोल्ड डायल्यूट अल्कलाइन के अनुसार दिया हुआ है, बेस ग्रीन दिया हुआ है, तो यही करनी है, दो और इसको सेम साइड से लगा दीजिएगा अल्कीन से। क्या था? सिस सिन एरिथ्रियो था ना, ट्रांस सिन थ्रियो, तो वही पॉइंट लगानी है। तो कितना भी कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड, ओजोनोलिसिस। formation of this group. देखिए ओजोनोलिसिस भी आप अभी मजाक में सीख लेंगे, बिल्कुल मजाक में सीख लेंगे। अगर मेरे पास अल्कीन है और अल्कीन में हमने फर्स्ट रिएजेंट O3 डाला, O3 के बाद सेकंड रिएजेंट ZnH2O डाला और CH3 ट्वाइस S डाला। देखिए क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और दोनों कार्बन पे क्या लग जाता है बताओ? ऑक्सीजन। बहुत शॉर्टकट आप बना सकते हैं खुद से। डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक तरफ ऑक्सीजन लगाया, दूसरी तरफ ऑक्सीजन लगाया। अभी लेकिन O3 में तो 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन विल बी टेकन बाय जिंक और सल्फर, ठीक है। ये कौन सी कंपाउंड है बताओ तो जरा, लास्ट वाला? DMSO। कौन सी कंपाउंड है बोलो? DMSO याद है? DMSO पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, CH3 ट्वाइस, या Me2 लिख देते हैं ना, बेटर है। फिर मैं मिनिमम लिखना है यहाँ पे Me2S और यहाँ भी Me2S। Me2S तो DMSO सॉल्वेंट है वो, और रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, सबसे बड़ा, इट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्योंकि जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को मैं आप कार्बन काउंट कर लेंगे, किस जगह पे डबल बॉन्ड टूटा है, बना है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा उल्टा, अगर आपको बेटा ये प्रोडक्ट दे दिया मैंने, पूछेंगे अल्कीन क्या है, तो बना पाओगे ना? कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड बना पाओगे? एनी डाउट? नो। ठीक है, तो आपको ऐसा छोटा सा क्वेश्चन करना है मेरे सामने, तो करिए। बेंजीन दिया मैंने और बेंजीन पे मैंने ओजोनोलिसिस कराया। अब सिंपल भी करा, पहले सिंपल ले सकते हैं, नोटबुक में लिखिए CH3H। पहला एग्जांपल करिए, दिस सिंपली क्या होगा बताओ? एसीटोन और एसिटाइल। ये तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कितना इसका प्यारा रिएक्शन क्या हो सकता है? इसकी मैकेनिज्म के बीच में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो हम जानने में क्या तकलीफ है हमें। ये बन गया, लेकिन देखो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, इफ जिंक इज नॉट टेकन
मतलब वाटर लिया, ओनली H2O इज टेकन, तो वो बन जाता है एसिड। क्या बन जाएगा? एसिड। उसको, इस पार्ट को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर जिंक नहीं लिया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बेसिकली क्या हो गया, जो एल्डिहाइड फॉर्म हुआ वो क्या बन गया कीटोन में, एसिड में। इतना ही चेंजेस है सर। डन, यहाँ तक डन। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओजोनोलिसिस भी आपने मजाक मजाक में सीख लिया, बट स्टडी करना होगा करेंगे डिटेल्स में, पर आप कर लिए तो कर लेंगे, तो ट्राई कर लीजिए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ। CH3 सबका प्रोडक्ट लिखिए। और हाँ, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हो सकता है डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं भी किया है कार्बोनेट का, पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि डू द ओजोनोलिसिस ऑन द बेंजीन। ऑप्शन से अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि डबल बॉन्ड में जो साइड चेन है वहां पे आपको कराने के लिए बोला है, बिकॉज बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैंने कराया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वैसे ही नेक्स्ट वाले भी कर सकते हैं। एक और कर लीजिएगा। सिर्फ आप मुझे बेंजीन का और इसका करके बताइए, तब तक मैं अल्काइंस का नोट करता हूँ बेटा। क्लियर है सर? हाँ मेरे सामने कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ जाएगी। रिएक्शंस को करना सीख रहे हैं। मैकेनिज्म तो यूज ही नहीं किया हमने। मैकेनिज्म एक पेज का है, ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म एक पेज का है। नहीं जानते हैं कोई तकलीफ नहीं होती है, मेंस तक तो कोई तकलीफ होती भी नहीं है। एडवांस में एक्सपेक्टेड है, कुछ भी पूछते हैं तो कोई पता नहीं, तो उसके लिए थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तो बेंजीन का करिए। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तीनों टूटेगा। एक बना के बेंजीन बना के देता हूँ। ये क्या हुआ? ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, तीनों क्या है, सेम ही है ना? बताइए। अगर एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे डबल बॉन्ड है तो सब जगह पे क्या करनी है? ओजोनोलिसिस करनी है। क्लियर? हेलो? हाँ सर। करिए। अब सिर्फ 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का करिए, जाइलिन का करिए। बेंजीन का कर दिया मैंने, सेकंड का करिए। गिव मी ऑल द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ किसका? ऑर्थोजाइलिन का। ऑर्थो मेटा पहले तीनों दे दिया मैंने, ऑर्थो का करके बताइए। टिल देन आई विल फिनिश द अल्काइन वाला पार्ट। अल्काइन भी सिमिलर होगा, अलग नहीं होगा। तो अल्काइन में डिफरेंस क्या है कि 2 पाई बॉन्ड होते हैं।
हो गया क्या? किसी का आंसर आया जो हमने पूछा आपसे? हाँ हाँ सर। क्या मिले? कितने पॉट्स मिले? कितने डिफरेंट पॉट्स मिले 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन में? 3 3 डिफरेंट मिले क्या? सर 2 टू डिफरेंट मिले, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। श्रेष्ठ 3 क्यों मिले? वो बॉन्ड को घुमाएंगे भी ना। यस, बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होता। सब लोग हेलो बताओ, शशांक यस सर। यही सब तो चेक कर। अच्छा बताओ, अब बोलोगे सर आप ये पढ़ाए नहीं थे, इसको पढ़ाना की जरूरत है? सच बताइए, सच बताइए। ये टेस्ट में आ जाए और आपसे ना बने तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपने तो ऐसा मेथड तो पढ़ाया नहीं था। वी कैन नॉट टीच, नो वन कैन टीच एवरीथिंग। So it will exist in two resonating structure. It means ozonolysis is a proof of forward. बोलो, it is proof for resonance और aromaticity of benzene। मतलब रेजोनेंस ही है, पर अगर आप थोड़ा हाई फाई लिखना चाहते हो लिख लीजिए, अदरवाइज रेजोनेंस है। तो दो है, दोनों से बनाइएगा ना प्रोडक्ट, दोनों से बनेगा। दोनों दोनों एक ही मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स डू दैट ब्रेकिंग वाला पार्ट। यहाँ ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? बिल्कुल बड़ा आराम से, जहां जहां ब्रेक किया आपने वहां क्या चिपकाइएगा? ऑक्सीजन। दिस सिमिलरली दिस, और फिर तो ऊपर वाले में 2 डिफरेंट मिले, है ना? सेकंड वाले में दिस प्लस दिस, और एक और मॉलिक्यूल इसी का। हाउ मेनी डिफरेंट? व्हाट? 3 डिफरेंट ना? इफ यू काउंट, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ इन दोनों को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। तो स्ट्रक्चर क्या होती है? 2 एल्डिहाइड ग्रुप, दिस। ठीक है, अब अल्काइन का जो लैब टेस्ट होगा, अल्काइन का लैब टेस्ट में देखिए बिल्कुल सिमिलर है। ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड थे। अच्छा, ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन में हम लोग कमेंट नहीं यहाँ पे किए। एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप वाया सेन एडिशन। डेफिनेटली यहाँ पे कितना होगा? 4 OH हो गया। और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है क्या श्रेयस? नहीं है स्टेबल, नहीं उसी डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे रेडिस ब्राउन 2 पाई बॉन्ड, दोनों पे BR लग जाएगा। तो अल्कीन का हमने 3 रिएक्शंस पढ़ लिया, मजाक मजाक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इन प्लेस ऑफ सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट पाने के लिए, 2 OH पाने के लिए, सिन एडिशन पाने के लिए, OSO4, ये टेस्ट नहीं होगा, सॉरी, NaHSO3 H2O, मतलब बेसिकली NaHSO लिखा रहता है, इन H2O लिख सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सेम प्रोडक्ट वाया। तो कोई मैकेनिज्म नहीं पता, बेस रिएजेंट OSO4 NaHSO3 in H2O
will give say an addition of 2 OH group. Simple. ब्रोमीन वाटर वाला तो हमने कितना सारा किया, ओजोनोलिसिस पढ़ लिया हमने यहाँ पे, 2-4 रिएक्शन आप पढ़ लेंगे तो अल्कीन एल्काइन चैप्टर निपट जाएगा। वो पढ़ने के लिए बहुत पढ़ेंगे, लेकिन मेन तो यही चीज है। ओजोनोलिसिस में क्या हुआ कि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड है और जिंक H2O लिया आपने, तो एक पाई बॉन्ड को छोड़ दीजिए, वो तो टूटा नहीं, 2 ही पाई बॉन्ड तोड़ा था ना कि अल्कीन पे। उसी लॉजिक से अगर हमने ब्रेक किया, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड, हेलो, ट्रिपल बॉन्ड अगर विदाउट जिंक लिए तो तोड़ रहे हैं हम लोग, तो दोनों पार्ट क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। सो दिस इज द मेन रिएक्शंस ओजोनोलिसिस। और बेसिक फ्लो क्या होती है बता दूं आपको। बेसिक फ्लो क्या होती है ओजोनोलिसिस की, कहाँ लिखा था ओजोनोलिसिस, यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ काफी जगह है। ये वाले डबल बॉन्ड है, ओजोनोलिसिस इसको कहते हैं, ओजोन से रिएक्शन करना। बड़ा वो कितना सिंपल है, इसका इसी का मैकेनिज्म में टाइम लगता है, पर इतना तो बता सकते हैं आपको। क्या किया मैंने, बताइए। सी का डबल बॉन्ड ब्रेक किया और O3 को इंसर्ट कर दिया, उसको ओजोनाइड कहते हैं। मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आराम से आप नोट्स देखिए, याद करिए रिएक्शंस को। ये आईसीएससी का 10th में होता है। देखिए, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन निकल गया, हेलो, और फिर ये ब्रेक कर दिया, तो एक ऑक्सीजन कार्बन का चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया दूसरे कार्बन के साथ, और बीच वाला ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, बोलो, किसके साथ गया, जिंक। जिंक एज अ प्रोडक्ट गया बेटा, H2O ले जाता है उसको, है ना, और क्या निकलता है, H2O2 निकलता है। उस H2O2 को कौन कंज्यूम करता है फिर, H2O2 इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ZNO प्लस वाटर फिर से मिल जाता है। इस तरह समझ सकते हैं, जो प्रोडक्ट है वो तो हमने ऊपर लिख दिया। ये मेथड है। अब इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बिकॉज H2O2 जब बना, H2O2 बना, ये क्या है, जो H2O2 फॉर्म हुआ वो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Zn क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसलिए वो H2O2 कंज्यूम कर लेता है। अगर आप जिंक नहीं लेंगे, व्हाट इज H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो एल्डिहाइड उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, बोलो, if you didn't take the zinc, H2O2 will convert aldehyde into what, बोलो, एसिड। acid। इतना ही कॉन्सेप्ट है पूरे 2 साल में, पूरे जो जेई में आपको मेडिकल में इतना ही कॉन्सेप्ट है। वो मैकेनिज्म पढ़ाते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग, बात अलग है, कॉन्सेप्ट इतनी ही है। Me2SB क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसने ऑक्सीजन खींच लिया, आप डाल दीजिए LLH4 भी डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बहुत डाल सकते हैं, तो LH4 एल्डिहाइड को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज्ड एनीथिंग, इन प्लेस ऑफ जिंक यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमने पढ़ा है, LLH4, LaBH4, कुछ NaBH4, LaBH, डाइबाल H, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से दिमाग में सेट करिए। क्या क्या रिएक्शन हो गए लैब टेस्ट में, बेयर्स रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, ओजोनोलिसिस, ये 3 रिएक्शंस हमारे पास हो गए जो यूज कर लेंगे। और तीनों का सिर्फ नाम नहीं पढ़ा हमने, मैकेनिज्म भी पढ़ा है, रिएक्शंस भी पढ़ा है, ओजोनोलिसिस का डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ना होगा पढ़ेंगे ही डेफिनेटली। ठीक है, डन। अल्काइन से सिमिलर। नेक्स्ट है लैब टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन क्या होती है, एसिडिक। acidic. What is terminal alkyne means? The H attached to
The triple bond comes at the बोलो Carbon. and terminal carbon. Triple bond comes end of a carbon chain. Terminal alkyne has acidic hydrogen due to attachment of H on sp carbon. ठीक है, कोई डाउट? एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे भी लिख सकते हैं, H किससे अटैच है? टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड है, तो सोडियम एडिटिव दे सकता है. Therefore it give positive test. It gives sodium metal test. सोडियम मेटल टेस्ट में क्या निकलता है? Hydrogen. हाइड्रोजन. तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसका. फंक्शनल लिख दिया हमने RC ट्रिपल बॉन्ड H. फिर से वही RC ट्रिपल बॉन्ड H फर्स्ट रिएजेंट है आपका इसमें. cuprous chloride. What is cuprous chloride? CuCl2. Cu2Cl2. CuCl लिखते हैं लोग, पर CO2Cl2. ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें? रेड प्रेसिपिटेट. रिएक्शन क्या होगा? R C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस CO2Cl2 NH4OH. You will get RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu. इसी कलर रेड होती है. क्या ये रिडॉक्स है? बताइए, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं. नहीं रिडॉक्स रिएक्शन है. इसको सीरियस रीड करते हैं ऐसे. अमोनियाकल मतलब NH4OH cuprous chloride. We call it what? Ammoniacal cuprous chloride. Ammoniacal cuprous chloride. Ammoniacal cuprous chloride यहाँ भी सेम सिचुएशन. Ammoniacal silver nitrate. तो रिलेटिवली बेसिक मीडियम यूज किया ना हमने यहाँ पे. व्हाट इज NH4OH? प्रोवाइड्स व्हाट? बेसिक मीडियम. व्हाइट PPT. रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होगा. ये भी रेडॉक्स नहीं है.
ठीक है, एनी डाउट? बोलिए। थर्ड रिएक्शन, सोडियम इन ईथर, मतलब ईथर की बात नहीं करना है, सोडियम मेन इंपॉर्टेंट है। कलरलेस गैस इवॉल्व, कौन सी रिएक्शन होगी? Rc ट्रिपल बॉन्ड H प्लस सोडियम विल गिव Na प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? H2 गैस। ये 3 रिएक्शन है, इन तीनों का कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं फिर से। किसके लिए? और कौन टर्मिनल है? Which molecule has 2 terminal hydrogen? Alkene. Acetylene ना, टर्मिनल हाइड्रोजन, एसिटिलीन। यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बनेगी? सब कुछ वही रहने वाला है। दस, यहाँ पे इधर भी कॉपर, इधर भी सिल्वर, इधर भी Na+। ये टर्मिनल अल्काइन का टेस्टिंग हो गया। ठीक है, डन। सारे टेस्ट याद कर लीजिए। अमोनियाकल क्यूपस क्लोराइड, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, इस रिएजेंट का नाम क्या देखिए, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट का नाम है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा रिडक्शन, कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा रिडॉक्स है? थर्ड वाला रिडॉक्स है। 1 and 2 is not redox, but 3 is what? Redox। देखो अभी मैं आपको टॉलेंस रिएजेंट का और खास बात बताता हूँ जो क्या क्या कर सकता है। सबसे फंडामेंटल यूज ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, RCHO प्लस टॉलेंस रिएजेंट। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, टॉलेंस पे तो पूरी क्लास बिक जाएगी। क्या लिया हमने? RCHO क्या लिया? एल्डिहाइड लिया, इट विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट? एसिड। बेंजीन CHO लिया, बेंजोइक एसिड। कीटोन लिया, नो रिएक्शन। एरोमेटिक कीटोन लिया, नो रिएक्शन। बात समझ में आई? हेलो हेलो। Yes, sir. देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो कोई दूसरा नॉर्मल कीटोन रिएक्शन नहीं देता है, और स्पेशल कीटोन देता है। वो भी कौन सा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। इतना तो अब याद कर सकते हैं। हेलो, इतना याद कर सकते हैं? हाँ सर। हेमी एसिडल बताया था, हेमी एसिडल बताइए, देखिए समझिएगा। OR डैश देता है टेस्ट,
देता है टेस्ट। और टॉलेंस रिएजेंट या ये सब किस में हो रहा है? स्लाइटली बेसिक मीडियम में। व्हाट इज NH4OH? क्या करेगा NH4OH? प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम। NH4OH वीक बेस है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम वीक बेस है। हेलो, क्लियर है? हाँ हाँ देखो बेटा, जो लास्ट रिएक्शन लिखा ना, उसको उस पर ध्यान देना। अब थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो गया आपके लिए। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। इसको बोलते हैं हेमिकीटल। जब टेस्ट ही आ रहा था तो टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट आइडेंटिफाई क्या करता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड आइडेंटिफाई करता है। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। अगर हेमी एसिटल में H3O प्लस डालें या OH माइनस H2O डालें तो किसमें कन्वर्ट होता है? हेमिकीटल में अगर H3O प्लस डालें या OH माइनस H2O डालें। H3O प्लस का मतलब H प्लस H2O, ठीक ना? H3O प्लस का मतलब क्या? H प्लस H2O। ये बनता है कीटोन। क्या क्या सीखा पहले समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज हेमी एसिटल? जब कार्बन पे OH हो और OR हो। OR क्या होती है? ईथर। ROR क्या होता है? ईथर। जब सेम कार्बन पे OH भी हो, OR भी हो, एंड वन अल्काइल एंड वन हाइड्रोजन हो, तो क्या बोलते हैं उसको? हेमी एसिटल। उसको आप एसिडिक मीडियम में डालिए या बेसिक मीडियम में डालिए, वो टूट जाएगा और क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। याद रहेगा सबको? हेलो, याद करो। याद रहता हो तो नहीं आप लोग को, याद करिए अभी। हेमिकीटल, व्हाट इज हेमिकीटल? एक OH होगा, एक OR होगा, दो दो क्या होंगे? R होंगे। उसको अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन। कीटोन। डन। अच्छा, हेमी एसिटल में अगर हाइड्रोलिसिस किया, मतलब OH माइनस दिया, व्हाट इज OH माइनस? बेसिक मीडियम। व्हाट इज NH4OH? बेसिक मीडियम। हेलो, हाँ हेमिकीटल बेसिक मीडियम में जाके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कीटोन रिएक्शन देता है क्या? नहीं टेक्निकल कॉपी पेस्ट के चक्कर में सिर्फ गलत हो जाता है, नहीं देता है। हेमी एसिटल को अगर आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, हेमी एसिटल को अगर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक, कुछ भी। मतलब हेमी एसिटल एंड हेमिकीटल क्या होती है? अनस्टेबल इन, बोलो, बोथ मीडियम। व्हाट इज हेमिकीटल, हेमी एसिटल? याद करो अच्छे से। क्या रहना चाहिए? क्या देख रहे हैं आप? OH होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए और ईथर होना चाहिए। अल्कोहल होना चाहिए, ईथर होना चाहिए, R और H होना चाहिए। हेमी बहुत बड़ी लर्निंग कर रहे हैं आप एंडिंग में भी। हेमी एसिटल and hemitidal both are unstable in, बोलो, both medium, acidic and basic। कैसे क्या उस पर जाएंगे डिटेल्स में, पहले आप इतना समझ लीजिए। डन यहाँ तक? हेलो, हाँ अब थोड़ा सुनना, आंसर देना। हेमिकीटल ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होता तो टॉलरेंस टेस्ट देता क्या? हेमिकीटल बनता किससे है? कीटोन का। हेमी एसिटल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। उल्टा भी रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, बताता हूँ कैसे। तो
हेमी एसिटल किससे बनता होगा? एल्डिहाइड से। हेमी किससे बनता होगा? कीटोन से बनता होगा। हेमी किससे बनता होगा बोलो? कीटोन से बनता होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ हेमी कीटल ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो वो टॉलरेंस टेस्ट देगा क्या? बताइए। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का अगर हेमी एसिटल हो तो टॉलरेंस टेस्ट देगा ना, बिकॉज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज गिविंग व्हाट? टॉलरेंस टेस्ट। ये और ये सभी रिएक्शन क्या है? ऑल above reactions are what? Redox. और हेमी एसिटल हेमी कीटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझिए। तो कितना आसान है समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कीटल हेमी एसिटल हेमी कीटल। देखिएगा क्या लिख रहा है। एडिशन ऑफ ROH ऑन कीटोन एल्डिहाइड, अलग से लिखते हैं बेटा। एडिशन ऑफ ROH ऑन ketones and aldehydes via NAR। NAR सबको याद है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए बिल्कुल डेविएट किए हम लोगों ने, लेकिन जरूरी है डेविएशन, रिलेशन जरूरी है। टॉलरेंस रिएजेंट सिर्फ अल्काइन के लिए यूज नहीं होता, कीटोन एल्डिहाइड की टेस्टिंग के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। ये लिया। देखो RCOH नहीं बनता, बनता क्या है? RCO माइनस बनता है, और उसको लोग एसिड बोल देते हैं, बिकॉज प्रोटोनेशन कर दोगे तो एसिड बन ही जाएगा ना। क्योंकि बेसिक मीडियम लिया ना हमने। हेलो, टॉलरेंस में क्या ऑक्सीडाइज तो होगा, और Ag+ किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉलरेंस रिएजेंट में क्या है? Ag+, तो Ag+ विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? Ag, रिड्यूस हो गई। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे उतना नहीं आते हैं। हमने एक अल्कोहल लिया, H+ लिया, रिएक्शन क्या होगी सिंपल बताइए। बताने की जरूरत डिफिकल्टी है कुछ? क्या बताओ सुरेश। H+ क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा कीटोन को। हेलो, H+ प्रोटोनेट करेगा कीटोन को। कीटोन को प्रोटोनेट करने के बाद प्रोटोनेट किया, फिर ROH will act as a nucleophile, will attack on the carbon delta+, will give nucleophilic addition reaction, will give nucleophilic addition reaction। फिर से एक बार और एडिशन करते हैं, ROH H+, देन ये भी R, ये भी R। अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो ये क्या होगा? हेमी एसिटल। अगर ये कीटोन हुआ तो ये क्या होगा? हेमी कीटल। अगर ये हेमी एसिटल हुआ तो ये क्या होगा? एसिटल। और ये क्या होगा? कीटल। ठीक है। अब मुझे बताइए, एसिटल और कीटल में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? इथर है ये तो। ये क्या है? दे आर जेम डाइथर। दे आर व्हाट? जेम डाई ईथर। अगेन इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहां से क्या निकल रहा है? H2O। H+ मिलता है फ्रॉम HCl, वो भी ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर दोगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी ना, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अल्कोहल और ड्राई HCl लोगे तो आप ये बना सकते हो।
तो एसिटल बनने में कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज हुए? एसिटल बनने में कितने मॉलिक्यूल यूज हुए अल्कोहल के? बताइए। दो यूज हुए। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो अल्डिहाइड से क्या बनता है? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल से क्या बनता है? एसिटल। कीटोन से क्या बनता है? हेमी कीटल। और हेमी कीटल से क्या बनता है? कीटल। अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो किधर शिफ्ट होगी रिएक्शन? बैकवर्ड। बाकी तो एसिटल से क्या बनेगा? हेमी एसिटल। और हेमी से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कीटल से क्या बनेगा? हेमी कीटल। हेमी कीटल से क्या बनेगा? कीटो तो, लेकिन अगर कीटल या एसिटल में बेस डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद बेस होते हैं। कहाँ पढ़ाया था हमने ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट? एसिटल्स एंड कीटल्स आर स्टेबल इन, बोलिए, बेसिक मीडियम, बट they are unstable in acidic medium. Whereas hemiacetals and hemiketals, श्रेयस रिएक्शन के नाम पे कुछ नहीं है ये। कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओ पे क्या किया हमने? प्रोटोनेशन किया, फास्ट रिएक्शन होगा। और फिर आरओएच क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है। एनी डाउट? बोलो। नो सर। आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम and give back to what? Aldehyde and ketone respectively if acid or base is added. If H plus H2O or OH minus H2O is added to them. H plus H2O का मतलब क्या होता है? Acid catalyzed, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिसिस। और OH minus H2O क्या बोलते हैं? आप अभी करंट जो टेस्ट होते हैं उस पर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ आप याद करने पे ध्यान दीजिए। आपको टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। और जो रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है पेपर, उसमें नहीं याद है रिएक्शन तो मार्क्स कम ही आएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते तो आप सोच को बना सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस ओनली। तो रिएक्शंस पहले याद करने की कोशिश करिए और क्लास की बताई हुई चीजें हर चीज याद करिए। समझ में आई बात यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. हाँ अब मुझे बताओ, एसिटल में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? बताइए। अगर मैंने एसिटल में डाला टॉलेंस रिएजेंट, कुछ नहीं होगा। कीटल में डाला टॉलेंस रिएजेंट, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया। और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने में क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी एसिडिटीज रहेगी। एनी डाउट? बोलो। यहाँ पे भी देखो, वो कमेंट कर देते हैं। इफ H plus H2O or H3O plus is added to acetals and
कीटल्स क्या दे देंगे वो? ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं विथ रिएक्शंस. Added to acetals or ketones, they give back to what? They get converted back to what? बताइए. Aldehydes and ketones. खुद सोचो ना, एसिटल में अगर आप डाल देंगे H+H2O किधर शिफ्ट होगी? क्योंकि वाटर डालेंगे तो ही तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और मीडियम कौन सी है? H+, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी. और हेमीएसिटल तो अनस्टेबल होता है या एसिडिक मीडियम में, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में. एनी डाउट? ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत काम का है. अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल. साइक्लिक एसिटल कहाँ बनाया था श्रेयस? श्रेयस बोलो. साइक्लिक एसिटल तो नहीं बनाया था, साइक्लिक एसिटल बनाया था मोजिंको मेथड में. देखिए अच्छा पहले शॉर्टकट लिख देते हैं. शॉर्टकट तो लिख देते हैं. ये कीटोन एल्डिहाइड है, ये बेस्ट है. कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं? एसिटल या कीटल बनाने के लिए अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं. देखिए क्या फॉर्म हो गया. अगर ये एल्डिहाइड है तो एसिटल, अगर ये कीटोन है तो कीटल. ठीक है ना. उसी तरह साइक्लिक एसिड बनानी है तो क्या होगा? अगर ये एल्डिहाइड है तो ये साइक्लिक एसिटल, अगर कीटोन है तो साइक्लिक कीटल. क्वेश्चन में 90% जो आएंगे कीटल से रिलेटेड, इसी रिंग से रिलेटेड आएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. शॉर्टकट आसान है ना, H2O निकालना और बैकवर्ड वही वाटर डाल देंगे, H+ डाल देंगे. H+ यहाँ पे क्या है? रिपीटेड कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के काम कर रहे हैं. H+ यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट. डन. ये साइक्लिक एसिटल कीटल किसमें स्टेबल है बताइए, बताओ. जेम डाई इथर है, इथर का स्टेबल इन व्हाट? बेसिक मीडियम. कहाँ पढ़ा था सर इथर के बारे में? इथर सा स्टेबल इन बेसिक मीडियम. Grignard reagent. Grignard reagent. वेरी गुड. ऐसा बताया करिए, कॉन्फिडेंस मेरा डबल हो जाता है पढ़ाने. कौन कौन सी इथर काम नहीं आता ग्रिग्नार्ड बनाने में? 3 membered and 4 members. Yes. 3 membered and 4 membered. कौन सा इथर काम आता है एरोमेटिक ग्रिग्नार्डिन बनाने के लिए? THF. THF. क्यों? लेकिन नॉट ओनली THF, साइक्लिक इथर 5 membered 6 membered. रीजन क्या था उसका? तो सब याद रखना है, यही डिफिकल्ट पार्ट. High melting point. बाय बॉइलिंग पॉइंट. गुड. पता तो तुम्हें है, मतलब पॉइंट तुम्हें याद थे.
हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज हीट करनी पड़ती है। हीट करेंगे तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले उड़ जाएंगे, तो सॉल्वेंट का काम कैसे करेंगे? तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सब यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? हम लोग चले कहाँ से थे? टर्मिनल कनेक्शन देखिए, आप कनेक्शन देखिए। टर्मिनल अल्काइन के हम लोग पढ़ने वाले थे, पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या पढ़ने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब आप इतना कुछ सीख लिया आपने। साइक्लिक एसिटल नहीं था श्रेयस, हम लोग मॉर्निंगो में क्या पढ़े थे? थायोएसिटल, बिल्कुल सेम ही काम है। अच्छा कितने मेंबर ड्रिंक बनाइए? 5 मेंबर। जब भी आपको कार्बन पे 2 O दिखे, मतलब वो क्या है? एसिटल या कीटल। तो 1,2 डायल ने कितने रिंग बनाए? 5 मेंबर। तो 1,3 डायल कितना बनाएगा? 6 मेंबर। पर 1,2 डायल ही पूछते हैं। अच्छा, ये कौन सी मॉलिक्यूल है? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल सिंपल बोल सकते हैं, यही पूछते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन देता हूँ, करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम भी हो गया आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। LH का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट अज्यूम्ड होता है, लिखा था हमने। तो कीटोन भी रिड्यूस हो जाएगा। हेलो, और बताइए। एक कार्बन रखिए, क्या जरूरत है? और एस्टर भी रिड्यूस हो जाएगा। एनी डाउट? बताइए। ये सब तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट ही नहीं है, पर पढ़ तो लिया हमने कि नहीं, बताओ। LiH4 का सारा रिएक्शन पढ़ लिया श्रेयस, हो गया। बट आई वांट टू मेक, देखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन होता है। आई वांट टू मेक दिस, मैं ये बनाना चाहता हूँ कीटोन रिड्यूस ना हो। देखिएगा कितना पावरफुल था ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, अभी देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट था। कैसे बनाएंगे? क्योंकि LiH4 लेंगे तो रिड्यूस कर देगा, कोई भी रिएजेंट आप लेंगे तो रिड्यूस कर देगा, कीटोन को भी और एस्टर दोनों को। क्योंकि NaBH4 क्या करता है? कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। उल्टा दिया हो तो बड़े आसानी से आप कर देते ना। यहाँ लिख देता हूँ, NaBH4 डाल देता हूँ, या SBH, ये नाम था ना शॉर्ट फॉर्म, NaBH4। हाइड्रोलिसिस पार्ट इज assumed, so the product will be, but remaining part will be acetal. हमें उल्टा चाहिए। कौन ट्राई करेगा? ट्राई करिए, आज की पढ़ाई का ही है, आज से बाहर नहीं है। मतलब डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड टू द लास्ट स्टडी रिएक्शंस आल्सो, लेकिन आज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए करते कैसे हैं। ये लिया हमने और यहाँ ले लिया हमने, देखना क्या ले रहे हैं। क्या बन जाएगा?
बन गया? रेस कोई डाउट है इसमें? नहीं। ये बन गया। फिर हम क्या कर लेंगे इसमें? अब ईथर तो बेस है और लिथियम हाइड्राइड भी क्या होगा? बेस ही होगा। उनमें कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं। नहीं होगी रिएक्शन। नो रिएक्शन इन द विद दैट बिकॉज ईथर तो यूज करते हैं ना, सोडियम NaBH4 ईथर। यहाँ पे क्या होगा? दिस। अब क्या करेंगे? Acetals and ketals are unstable in what? Acidic medium but stable in what? Basic medium. तो LLH4 provides what? Basic medium. उसमें कुछ तो कुछ नहीं होगा उनका। ये फिर से क्या बन जाएगा? This. समझ में आई बात? हाँ। तो above reaction method is used for protection of keto group, aldehyde and ketone, by converting keto group. What is keto group? This into protection of keto group in हमेशा नहीं, by protection of keto group in basic medium. In basic medium. Acidic medium में भी कर सकते हैं इसलिए, वो भी बताता हूँ मैं, बताऊँ कभी. By converting keto group into what? Acetal or ketal. याद रहेगा ये मेथड पूरा? हेलो, याद रहेगा सबको? हाँ। हर जगह यूज होगा श्रेयस। ये जेई का या कोई कंपटीशन का फेवरेट रिएक्शन है। ये टोपी बना देते हैं, देखिए जो टोपी दे दिया इन्होंने, ये टोपी दे दिया इनके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ये समझ में आ जाएगी, कार्बन पे अगर 2 O लगे हुए हैं मतलब वो क्या है? डाईथर है, जेम डाईथर। जेम डाईथर हुआ ना, साइक्लिक जेम डाईथर, वैसा कुछ। तो वो किसमें रिएक्शन नहीं होगी? LAH प्रोवाइड्स व्हाट? बेसिक मीडियम। और ये क्या है? साइक्लिक एसिटल और कीटल। R अगर H होगा तो एसिटल होगा, R अगर R होगा तो बेसिकली कीटल होगा। मेथड क्लियर हुआ सबको? Yes. है ना? ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हैं। RNJX क्या होती है? प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम। तो RNJX का अगर अटैक मैं कीटोन पे नहीं कराना चाहता हूँ तो मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? RNJX का अटैक अगर मैं कीटोन पे नहीं कराना चाहता हूँ तो उस पर क्या लगा दूंगा? किसमें कन्वर्ट कर दूंगा उसको? वर्ड बोलो, वर्ड 4-5 वर्ड बोल दीजिए। हेलो, बताइए किसमें कन्वर्ट करेंगे? कीटल। देखो इतना लोग 70 स्टूडेंट बैठे हैं फिर भी बोलने का मन नहीं है, मतलब आपको सब आता है, फिर वही क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। जब हम कह रहे हैं बोलने के लिए तो भी आप नहीं बोल रहे हैं। हम बोलने के लिए आपको क्यों बोल रहे हैं? ताकि वर्ड आपको याद हो जाए। ठीक है, पूरा मेथड क्लियर है? हेलो, पूरा मेथड क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। अब टॉलेंस हमने पढ़ा है, टॉलेंस जैसा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन भी होता है, उसको हम लोग रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं। इतना तुमने एटलीस्ट पहले कर लेते हैं।
तो आज की क्लास में हमारा लैब टेस्ट ऑफ अल्कीन अल्काइंस के साथ साथ उसके रिएक्शन के साथ साथ हमने क्या सीखा? प्रोटेक्शन ऑफ कीटो ग्रुप इन व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक मीडियम। प्रोटेक्शन ऑफ कीटो ग्रुप इन व्हाट? बोलो। बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। ठीक है। रिएक्शंस हमने अगर अल्कीन्स का देखेंगे आप तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ लिया है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है। आज हमने आपको बेस रिएजेंट को यूज करके प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी बता दिया है। सिनेटेशन, नो रीअरेंजमेंट, Br2 का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ओरिजिनलिसिस भी हमने बता दिया आपको। तो सिर्फ एक या दो रिएक्शन से अगर वो बता देंगे तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और टाइम लगेगी बताने में। ठीक है, तो इतना आप पढ़ के रखना, अच्छे से पढ़ के रखना। अल्काइंस का श्रेय हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अपनी क्लास में कर लेंगे। जो रेगुलर क्लास है अल्काइंस का जो प्रिपरेशन है वो कर लेंगे। अल्काइंस की प्रिपरेशन बिल्कुल सिमिलर टू अल्कीन्स है, बस कितनी बार पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 2 बार। याद है ना, करवाया था हमने, अल्काइन बनाना सिखाया था विसिनल हैलाइड से, डाइहैलाइड से बेंजीन तक। हाँ, बेंजीन तक पहुंचे थे। वही चीज है, वही, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू बेटा।